बिहार में 121 सीटों पर वोटिंग खत्म। पहले चरण में 60.25% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस सियासी जंग में कुछ खास सीटें रही, जिनमें तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और तारापुर सीटें थी, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की फैमिली, नीतीश कुमार जैसे लोगों ने मतदान कर दिया है। फोकस में रहने वाली दूसरी सीटें अलीनगर थी, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय, जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की मोकामा सीट, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की रघुनाथपुर सीट है। इसके अलावा 122 सीटों पर वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी। चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार भी हारने जा रहे हैं। इस बार भी लालू यादव के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आएगा। सभी को चुनाव में हार देखने को मिलेगी। लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार गए। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीतकर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया। खेसारी लाल के बंगले पर चलेगा बुलडोजर। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। आरजेडी पार्टी के लिए छपरा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी मैदान में हैं। एक और वो लगातार लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं और उनकी बेहतरी की कामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके खुद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इस नोटिस पर बात करते हुए खेसारी भावुक हो गए। अपनी निराशा जताते हुए उन्होंने अपने मुंबई वाले घर को खून पसीने की कमाई बताया। दिल्ली से वाराणसी जा रही स्लीपर बस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी, 40 से अधिक घायल। दिल्ली से वाराणसी जा रही एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस देर रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा रात करीब 2:30 पर उन्नाव जिले के मटरिया हसनगंज इलाके में हुआ। बस की रफ्तार ज्यादा होने और घने कोहरे की वजह से दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। बस में सवार 40 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उन्नाव और लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रात लगभग 2 बजे थाना हसनगंज पर सूचना मिली, किलोमीटर संख्या 285 पर जो आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही है, उस लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस नीचे खाई में गिर गई है। इस मौके पर तत्काल हसनगंज थाना पुलिस और यूपीडा की राहत एवं बचाव कर्मी वहां पर मौके पर पहुंचकर सभी सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। 60 सवारियां लगभग इसमें सवार थी, जिनमें से 20 घायल अवस्था में मिले, जिनको एम्बुलेंस से तत्काल लोकबंधु अस्पताल लखनऊ भेजा गया है। अन्य जो सवारियां हैं उनको सुरक्षित बस के माध्यम से उनके गंतव्य को भेजा जा रहा है। हरियाणा रोडवेज की बस ने 6 छात्राओं को कुचला, एक की मौत। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। हरियाणा के यमुनानगर में प्रतापनगर बस स्टैंड पर पावटा साहिब से जगाधरी ले जा रहे एक रोडवेज के ड्राइवर ने बस स्टैंड पर खड़ी छात्राओं को बुरी तरह कुचल दिया। इसमें एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गुस्साए लोगों ने चालक की धुनाई भी कर डाली, उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई। उधर हरियाणा की यमुनानगर में परिवहन मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जयपुर में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर में मशाल जुलूस निकाला। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के गीत गाए और जुलूस के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय गौरव की भावना से अवगत कराया। जुलूस शहर की सड़कों से होकर गुजरा और भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर वंदे मातरम के गीत को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। मोहल्ला क्लिनिकों के निजीकरण के आरोपों पर आपका प्रदर्शन, सरकार पर बरसे कार्यकर्ता। दिल्ली के मंडावली इलाके में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार
प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आप विधायक कुलदीप कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को क्यों बंद कर रहे हैं? पहले आपने दवाइयों की आपूर्ति 9 महीने तक रोक दी, फिर जांच सेवाएं बंद कर दी और अब इन क्लिनिकों को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। सोमालिया के तट पर भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे जहाज पर हुआ कब्जा, समुद्री डाकुओं पर शक। आज सोमालिया के तट के पास मशीन गन और रॉकेट प्रोपेल्ड गन से लैस हमलावरों ने एक जहाज पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। जिस जहाज पर हमला हुआ वह भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहा था। माना जा रहा है कि सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने इस हमले को अंजाम दिया। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने इस हमले को लेकर अलर्ट जारी किया और इलाके में मौजूद जहाजों को चेतावनी दी। नहीं रहे 32 साल के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद। दुबई के मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मात्र 32 साल की उम्र में उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर ने सोशल मीडिया पर हर किसी को सदमे में और हैरानी में डाल दिया है। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी कर उनके निधन की पुष्टि की। हालांकि मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। चौथे टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 48 रन से हराकर 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली। अब दोनों टीमों का सामना आखिरी मुकाबले में 8 नवंबर को होगा, जिसमें जीत हासिल कर भारत 3-1 से अपने नाम करना चाहेगा। आपको बता दें कि करेरा में खेले गए चौथे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 18.2 ओवर में ही 119 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई।